हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में मैंने कहा था कि हमें गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप करके ही रहना है, तो वैसे ही देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छा अपसाइड मिला। तो गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटीज़ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो वो भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का अगर आप देखें तो गोल्ड को मैंने काफ़ी टाइम्स बाई के लिए ही बोला था। जैसे ही हमें 71,400 से 500 के बीच में मिले तो फिर हम 71,300 के एसएल के साथ बाई कर सकते हैं। और अपसाइड का जो हमारा रेजिस्टेंस है 71,870 के आसपास, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो ये हमारा अगर फर्स्ट टारगेट था, तो वहाँ पर देखें तो आज फिर से गया और फिर से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। अब अगर ये फाइनली अगर इस लेवल के आसपास जाता है तो फिर इसको ब्रेक करना चाहिए। गोल्ड में भी हमें बाय ऑन डिप ही करते रहना जब तक ये जो रिसेंट लो बना है 71,870 के आसपास का, तो फिर हमें बाय ऑन डिप करके रहना है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो डाउन साइड के लेवल्स आप देखेंगे तो जो फर्स्ट सपोर्ट है 70,300, देन 71,900 के आसपास है। 900 से लेके 800, तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो हम इसमें बाय ऑन डिप ही करते रहेंगे। अपसाइड का जो रेस्पॉन्स है आज का ये अगर ब्रेक होता तो फिर हमें 71,950, देन 72,120, देन 72,600 से लेके 71,640, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें 72,900 से लेके 73,000 तक के टारगेट मिलेंगे। और अगर उसके ऊपर भी जाता है तो फिर हमें 73,000 से लेके 73,300 से लेके 73,400, और जो भी फाइनल टारगेट मिलेगा वो हमें 73,660 से लेके 73,740, यहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे। फिर रहा गोल्ड का एनालिसिस। कॉमेक्स में अगर आप देखें तो कॉमेक्स में इसने जो एक हाई बनाया है वो भी जैसे वहाँ पर M6 में देखेंगे तो 71,820 के आसपास का, तो इसमें 23,37 का है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर हमें अपसाइड का टारगेट जो मिलेगा 23,57, 23,72, देन 23,84, और उसके बाद 23,96 से लेके 23,99 से हमारे टारगेट होंगे। सपोर्ट में देखें तो सपोर्ट में जो फर्स्ट सपोर्ट है 23,16 का, 23,09, देन 22,95, 22,83, और जो बड़ा सपोर्ट है 22,71 से लेके 22,68। इसके बाद सिल्वर का अगर आप देखें तो सिल्वर भी कल मैंने बाई के लिए बोला था, और प्रीवियस वीडियोज में कहा था कि जैसे हमें 89,500 से लेकर 89,400 के आसपास मिलता है, इसलिए एरिया के आसपास यहाँ पर सपोर्ट भी देखेंगे तो 600 से लेके 400 के बीच का ये जो एरिया है तो ये सपोर्ट एरिया है। और आज इसने एक जो हाई बना है 90,850 का, तो 90,850 का अगर ये फिर से ब्रेक करता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 91,340 के बीच में। तो सिल्वर में भी हमें बाय ऑन डिप करते रहें जब तक ये 88,400 को ब्रेक नहीं करता है। सपोर्ट में देखें जो फर्स्ट सपोर्ट है वो इस एरिया के आसपास है 89,700 के आसपास, और फिर सेकंड सपोर्ट है 88,500। तो अगर ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम अपसाइड के लिए प्ले करते रहेंगे। अपसाइड में अगर आप देखें तो अपसाइड के जो हमारे लेवल्स हैं वो 91,300, 91,679, 92,000, देन यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये अगर आप देखें तो 3-4 लेवल्स एक साथ ही आ रहे हैं। तो 93,400 से 500 से लेके 93,700 के बीच का जो एरिया है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना है। फिर अगर फिर से हमें डाउन साइड में सपोर्ट के पास मिले तो फिर से हम बाय भी कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है किसी रीजन से तो फिर हमें 94,900, देन 95,777, 95,900,
और फिर 96,900 से लेकर 97,000 तक के हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो ये रहे सिल्वर के लेवल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉपर का। कॉपर का अगर आप देखें तो कॉपर कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हमने मंडे को भी और फ्राइडे को भी बाई हमने एक्टिवेट किया था 839 से लेके 840 के बीच में, और जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो जिसने हिट किया 849 का, और फिर उसके बाद जो सेकंड टारगेट था 853 इसको भी इसने हिट किया। तो अब कॉपर में अगर आप देखें तो कॉपर में अच्छा पैटर्न बन रहा है। जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाएगा ग्रीन लाइन का रेड लाइन के ऊपर, तो फिर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा 850 के आसपास। तो जब तक अभी ये 845 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप करते रहेंगे। और जो हमारे अपसाइड का टारगेट होगा, अगर इस प्राइस के आसपास हमें फिर से मिलता है 848 से लेके 859 के बीच में, तो फिर हम बाई ऑन डिप करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 853, देन 866, देन 874 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दो लेवल से एक साथ आ रहे हैं। जहाँ भी दो लेवल से एक साथ मिले तो फिर आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है तो फिर आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है फिर 880, देन 887 और 889 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये रहा कॉपर। कॉपर के बाद अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल ने कल के वीडियो में कहा था कि अगर ये इस लेवल के ब्रेक करता है, क्रूड में एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप ये तो बाय ऑन डिप करिए या तो फिर आप सबसे अच्छा है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें। तो ब्रेकआउट के अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर जिसने भी ट्रेड लिया होगा तो अभी तक तो धीरे धीरे 25-30 पॉइंट ही मिलता था, लेकिन 25-30 पॉइंट के बाद इसने एक काफ़ी बड़ी अपसाइड का मूव दिया और लगभग 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव दिया। तो कॉपर में देखेंगे तो कॉपर में भी, क्रूड में देखेंगे तो क्रूड का जो अपसाइड का रीजन था वो जो पॉलिटिकल टेंशन के कारण हुआ, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है उसके कारण से क्रूड में अप मूव आया। तो अभी जो क्रूड में एक मैंने ट्रेड इनिशिएट करवाया है वो करवाया है हम 6989 के आसपास हम सेल कर सकते हैं, और जो आज का हाई बना है उसके जस्ट ऊपर 7050 के आसपास हम ट्रेडिंग सेल रख सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 6915, देन हमें 6970 6870, देन 6780 6723 और फिर 6682, देन 6610 65460 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से अपसाइड को ब्रेक कर देता तो फिर हमें अपसाइड की टारगेट मिलेगी, और अपसाइड का हमारा जो लेवल होगा 7126 7156, देन 7279 के आसपास का टारगेट होगा। क्रूड के बाद नेचुरल गैस का अगर आप देखें तो जैसे इसने 824 और 825 का लेवल ब्रेक किया था यहाँ पर, उसके बाद मैंने कहा था कि हम इसमें सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर आप देखें तो डाउन साइड का जो हमारे टारगेट थे वो इसने सारे टारगेट ये सेट कर रहा है, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 220 से लेके 200 के बीच में, तो इसी के आसपास से बाउंस हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है किसी भी रीजन से तो फिर हमें 193, देन 181 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो जब तक अभी ये ग्रीन लाइन जो कि अभी 212 के आसपास है, तो जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें सेल साइड में रह सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और हमें डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है तो इसलिए आप अभी इसमें करंट प्राइस पर सेल अवॉइड करिए और राइज में सेल कर सकते हैं। तो राइज में सेल करने के लिए भी आपको थोड़ा सा बाउंस चाहिए। अगर ये बाउंस ही नहीं देता तो आप उसमें जो क्वांटिटी है वो स्मॉल क्वांटिटी करके सेल कर सकते हैं। तो लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से 212 के ऊपर जाता है तो फिर जो फर्स्ट लेवल होगा 214, देन 223 के आसपास से एक बार आप देखें तो यहाँ पर 2-3 लेवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो फिर से यहाँ से
सेलिंग ही आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बाई के लिए अभी आप मत सोचिए, सेल ऑन राइज ही करते रहिए और लेवल्स आपको डाउन साइड के मिलेंगे। तो आप एक बार इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। जिंक अगर आप देखेंगे तो जिंक में आप काफ़ी अच्छा ये तो एक फ्री ट्रेड था। फ्री ट्रेड के अलावा भी ये अपसाइड में ही है, तो अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो अपसाइड के लिए हम इसमें प्ले कर सकते हैं। जब तक कि अभी जो हमारा कल का लेवल था उसके भी ऊपर आ चुका है, तो अभी 263 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें अपसाइड में ही रहेंगे। और अपसाइड के जो टारगेट हैं वो 272 देन 275 से लेकर 276 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड किसी रीजन से 263 को ब्रेक करता है तो फिर 258 देन 252 248 244 241 से लेकर 240 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का और उसके बाद हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बिटकॉइन के लिए कल की वीडियो में मैंने कहा था कि भले ही ये हमें एक बाई ऑन डिप दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट के पास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन उसने सपोर्ट लिया नहीं और ब्रेक ही कर दिया। इसलिए मैंने आपको कल की वीडियो आप देख भी सकते हैं, तो मैंने कहा था कि अभी लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड निगेटिव है, ये केवल एक रिट्रेसमेंट है। इसलिए हमें इस रिट्रेसमेंट को प्ले करने के लिए खासतौर बाई ऑन डिप नहीं करना है। हमें देखना है कि ये लेवल को ब्रेक करता है या फिर सपोर्ट लेता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया और लेवल को ब्रेक ही गया, तो लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया तो फिर डाउन साइड ही जाए। तो डाउन साइड में अगर आप देखें तो अब जो इसका सपोर्ट है 61,200 देन 60,400 देन 59,100 से लेके 200 के बीच में काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। तो बिटकॉइन में भी आप सेल ऑन राइज ही करते रहिए और अगर आपको 62,800 के आसपास 850 से लेके 700 के आसपास हमें मिलता है तो फिर हम इसमें फिर से सेल कर सकते हैं। और जो हमारा रिसेंट कैसल रहेगा, रिसेंट का जो टॉप बना है डाउन साइड की टारगेट आपको मेंटेन है। इसके बाद चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी आज फिर से पॉजिटिव ही है और लगभग जैसा इंडिकेशन है। और अगर आप एडीआर्स को भी देखेंगे, खासतौर पर HDFC बैंक का एडीआर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये लगभग 1.7% के आसपास का पॉजिटिव है। रिकवरी भी आ रही है ICICI बैंक के एडीआर में, तो हमें कल एक गैप अप ओपनिंग फिर से मिल सकती है। आज के लिए भी अगर आप देखते हैं, मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और उसके बाद फिर से हमें एक सेलिंग भी मिल सकती है। तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ क्योंकि हमने कल बाई भी किया था। तो गैप अप होने के बाद हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की ओपन होते ही, और प्रॉफिट बुकिंग का अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये एक फॉल आया, फॉल के बाद ये अप डाउन करते रहा और इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड्स लिया नहीं था। हाँ ये है कि दोनों जब मार्केट टॉप पर था वहाँ पर भी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है, तो हमने लगभग 80 to 90 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक किए। और उसके बाद जो सेकंड टाइम का बाउंस हुआ था, तो सेकंड टाइम के बाउंस के आसपास भी मैंने एक बार फिर से अपडेट किया था, फिर से मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो वहाँ से भी फॉल आया, तो हमने लगभग 2 बार प्रॉफिट बुक किया। और कल के लिए अगर आप देखें तो कल के लिए हमने इसमें बाइंग पोजीशन के लिए ही गए हैं कि हमें कल को जो भी होता है मैं उसका रीज़न है कि यूएस मार्केट अभी कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूव दे नहीं रहा, और जब तक यूएस मार्केट डाउन साइड मूव देगा नहीं तब तक हमें गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो गैप डाउन ओपनिंग से बचने के लिए खासतौर से पुट वगैरह कैरी करने के लिए तो वो अभी हम नहीं कर सकते जब तक हमें गैप डाउन का कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो कल के लिए अगर आप देखें तो कल का जो हमारा टारगेट है, अगर ये आज के लिए कोई ब्रेक करता है हाई को खासतौर पर, तो फिर हमें 24,260 और फिर उसके बाद जो हमें लेवल मिलेगा वो मिलेगा 24,325 देन काफ़ी बड़ा लेवल ओपन हो रहा है 24,600, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें 50 to 60 पॉइंट्स का लेवल ही आप रखिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा मूव कंटिन्यूसली दे नहीं रहा और ओवरबॉट सिचुएशन में भी है।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये ओवरबॉट है तो आप इसको कंटिन्यूसली सेल करते रहिए। अगर आप देखें तो मार्केट अभी धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों प्ले कर सकते हैं। जो भी आपके लेवल्स होंगे या टारगेट होंगे वो स्मॉल टारगेट रखिए, और बहुत ज़्यादा ना तो अप साइड के लिए ना बहुत ज़्यादा डाउन साइड के लिए 50 to 60 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स मिल जाए तो काफ़ी आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और इन्जॉय करिए। ये रहा निफ्टी का। निफ्टी अगर आप देखें तो निफ्टी अभी हमें दोनों साइड के ही ट्रेड्स प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट के पास मिले तो बाई करिए, रेजिस्टेंस पास मिले तो सेल करिए। निफ्टी फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी आज जो खास तौर से इंडियन बैंक की जो एक रिपोर्ट आई थी कोटक बैंक से रिलेटेड, उसके बाद इसमें भी गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छा फॉल मिला। तो बैंक निफ्टी में हमने जो सेल किया था उसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 300 से 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और उसके बाद कल के लिए हम न्यूट्रल ही गए हैं। तो बैंक निफ्टी में अब जो मार्केट इंडिकेट कर रहा है तो हो सकता है कि फिर से गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो 52,600 के आसपास मिले तो फिर से हम यहाँ पर चल कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो 52,200 के आसपास का, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है या फिर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर जो हमारा ऑल टाइम का टारगेट है वहाँ पर आसपास जाएगा, और उसके बाद भी 52,240 देन 54,000 और फिर 54,900 से लेकर 54,100 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड भी नहीं रहना है, क्योंकि आज न्यूज़ नेगेटिव थी, हो सकता है इसलिए भी मार्केट गिरा, और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो मार्केट फिर से रिवर्स होना चाहिए। 90% चांसेस इसके रिवर्सल के भी हैं, क्योंकि अगर एक न्यूज़ के कारण, खासकर न्यूज़ भी नहीं, वो तो इंडियन बैंक का था, जैसे अडानी के लिए उन्होंने किया था, लेकिन सेबी ने स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया है कि जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई है इंडियन बैंक के थ्रू तो उसको एग्जिट कर दिया जाए। इसके बाद अगर आप फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी में भी सेम साइड का ही मूवमेंट आया। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर से हमें अप साइड का लेवल्स जो रहेगा, अगर ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक करता फिर 23,800, 24,199 देन 24,500 से लेकर 24,700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से डाउन साइड जाता है, आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर 23,330 देन 22,777 और फिर 22,550 यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी भी इसमें बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों ही बनेगा। सपोर्ट के पास मिले तो आप बाई करिए, रेजिस्टेंस के पास मिले तो सेल करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक